हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एनालॉजी, जिसका मीनिंग होता है सिमिलरिटी। हमें सिमिलर फीचर्स, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखनी होती हैं, उसे फाइंड करना होता है और हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स देने होते हैं। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था वर्ड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज पर, हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि मून 27 डेज और अर्थ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि जो मून है अब उसका रिलेशन 27 से किस तरीके से है वो हमें फाइंड करना है। अगर हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड कर लेंगे तो हम आराम से अर्थ का रिलेशन भी उसी अकॉर्डिंग बताएंगे। आपको पता है मून जो है वो एक अर्थ का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 27 डेज लेता है, ठीक है। दैट मीन्स मून अर्थ का एक चक्कर कितने में लगाता है, 27 डेज में लगाता है। अर्थ किसका चक्कर लगाता है, सन का। और एक पूरा चक्कर लेने में, एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे कितने डेज लगते हैं, 365 डेज लगते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए मणिपुर जो है इसका रिलेशन यहाँ पे दिया है इम्फाल। क्या रिलेशन है यहाँ पर आप देखोगे, ये इसका क्या है, कैपिटल है। सिमिलरली मिजोरम का कैपिटल क्या होता है, ईटानगर। सिंपल है, बस यही आपको फाइंड करना है कि किसका किससे क्या रिलेशन है। वही रिलेशन हम आगे वाले में भी फॉलो करेंगे। नाउ नॉर्थ अमेरिका, इसको बोल रखा है प्रायरी। अच्छा, प्रायरी का मतलब होता है लैंड, एक जो ग्रास लैंड होता है ना, मैदान टाइप का, घास का मैदान, उसे बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये वर्ड यूज में लिया जाता है। साउथ अमेरिका में उसे क्या कहा जाता है, साउथ अमेरिका में उसे कहा जाता है पैम्पस। क्या बोला जाता है, पैम्पस। इसका मतलब भी क्या होता है, ग्रासलैंड, ठीक है। आगे देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को जेड, कौन सी बात है, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर ए से, ठीक है। चलिए आगे देखिए टाइम, सेकंड। टाइम को किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में। या आपको वो दिख रहा है यहाँ पे क्वांटिटी और उसकी यूनिट आ चुकी है यहाँ पे। और डिस्टेंस को किस में नापा जाता है, आर में नहीं, लीटर में नहीं, स्क्वायर मीटर एरिया नापा जाता है, ना कि डिस्टेंस। कौन सा होगा, लाइट ईयर। लाइट ईयर भी एक तरीका है क्या नापने का, लेंथ नापने का, मेजर करने का। रिवर, रिवर्स। अब आप देखो यहाँ पे क्या कर दिया है, उसको सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, ठीक है। बहुत सिंपल है। आगे देखिए बी हाइव, जो बी का क्या होता है, छत्ता होता है। हॉर्स का क्या होता है, स्टेबल, ठीक है। आगे शिप, फ्लीट। शिप के झुंड को क्या कहा जाता है, फ्लीट कहा जाता है। शिप का जो ग्रुप बनता है उसे हम बोलते हैं फ्लीट। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर एक साथ ले आए, उनका ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, ऑर्केस्ट्रा। क्या कहा जाता है, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। चलिए सितंबर, मई, और यहाँ मई आगे हमें दिया नहीं है। सितंबर और मई का क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच के महीने को हम काउंट करते हैं। सितंबर से मई कब आता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीनों का डिफरेंस है। तो मई से पहले भी क्या आएगा, मई से पहले अगर आप 4 काउंट करोगे तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, तो क्या आएगा, जनवरी, ठीक है। यहाँ सितंबर से 4 महीने पहले मई आता है और मई से 4 महीने पहले क्या आता है, जनवरी आती है, ठीक है। सर्कल, सर्कमफेरेंस, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो सर्कमफेरेंस कहलाता है। और क्वाड्रिलेटरल का क्या कहलाएगा, पेरीमीटर, ठीक है। जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, सर्कल में तो, और क्वाड्रिलेटर में उसे क्या कहा जाता है, पेरीमीटर। आगे देखिए मुंबई, इंडिया। जो मुंबई है वो इंडिया के अंदर है। ये सबसेट और सेट वाला है, सबसेट मुंबई और सेट इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर मुंबई है। ऐसी हैम्बर्ग किसके अंदर है, हैम्बर्ग कहाँ पड़ता है, जर्मनी के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ देखिए डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, वर्कर एंड टूल। वर्कर कौन है, डॉक्टर, क्या यूज में लेता है, स्टेथोस्कोप। और मैसन वो कौन से, वो क्या यूज में लेता है, ट्रॉवल, ठीक है। आगे ऑप्शन, चॉइस। ऑप्शन का मतलब होता है चॉइस, ये सिनोनिम्स है, ये वर्ड्स एंड इट्स सिनोनिम्स आ गया, ठीक है। वर्ड और उसका सिनोनिम, मतलब उसी का जैसा सेम अर्थ वाला शब्द ऑप्शन, या उसको हम बोल सकते हैं चॉइस। म्यूट, म्यूट का मतलब क्या होता है कि उसने क्या कर दिया, साइलेंट हो गया, ठीक है। आगे
यूरेनियम फ्यूल, यूरेनियम एक फ्यूल की तरह यूज में आता है, और आयोडीन जो होता है वो एक क्या होता है, सॉल्ट की तरह होता है, वो सॉल्ट होता है, ठीक है। चैंडिलियर, ये क्या होता है, एक वो होता है जैसे आग जलाते हैं उसके अंदर कैंडल टाइप का, लालटेन, उसे हम बोलते हैं, वो रूफ में होता है, छत में लटका के रखते हैं। और जो कारपेट होते हैं वो कहाँ रखते हैं, वो रखते हैं हम फ्लोर में, ठीक है, नीचे फर्श में बिछाते हैं। आगे सिल्वर, 25 ईयर्स को सिल्वर कहा जाता है, तो कितने ईयर्स को डायमंड कहा जाएगा, 75 ईयर्स को, ठीक है। 50 ईयर्स को तो गोल्डन जुबली होती है, गोल्डन ईयर होता है, और 75 कंप्लीट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, डायमंड। आगे डक, क्वैक, ये साउंड है, एनिमल एंड साउंड। डक क्या करता है, क्वैक, और कॉक क्या करता है, क्रॉक, ठीक है। फाल्गुन, फाल्गुन का महीना कब आता है, होली के टाइम पर। और कार्तिक, जो कार्तिक माह होता है, महीना होता है, वो कब आता है, दीपावली के दिन। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। इसी पर बेस्ड जब भी हमने वर्ड्स वाले किए थे, लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ऑरेंज क्या हो सकता है, जूस। वीट का क्या बनेगा, फ्लोर, आटा बनेगा, ठीक है, बहुत सिंपल था। 12 जॉडिक, जॉडिक साइन कितने होते हैं, 12 होते हैं। 27 क्या होती है, 27 क्या होते हैं, नक्षत्र होते हैं। कितने होते हैं नक्षत्र, 27। साइकिल, मोटर कार, साइकिल यहाँ छोटी है, मोटर कार बड़ी है। सिमिलरली यहाँ पे कैनो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैनो ही होता है, वो जो छोटी सी बोट होती है, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर, शिप, ओके। चलिए आगे, लैंग्वेज, ग्रामर, ग्रामर क्या एक लैंग्वेज है, और यहाँ पर किससे सीखा, अच्छा लैंग्वेज किससे सीखा जाता है, ग्रामर से, और म्यूजिक किससे सीखा जाता है, म्यूजिशियन से, ठीक है। आगे फ्रेगनेंस, फ्लावर, फ्लावर से क्या आती है, फ्रेगनेंस आती है, और इनमें से किस में से रेन आती है, ऑफ कोर्स सी बात है, क्लाउड से क्या आती है, रेन आती है। बस मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल है, मैं फाइंड कर रही हूँ आगे का रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप मैं दूसरे में डाल दे रही हूँ, ओके। नाउ वर्क, ऑफिस, वर्क कहाँ किया जाता है, ऑफिस में। एक्सरसाइज कहाँ की जाती है, जिम्नाजियम में, जिम में, ओके। आगे टेम्पल, हिंदू, हिंदू कहाँ पूजा करता है, टेम्पल में। और साइनगोग, ये कौन सा होता है, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन कहाँ करते हैं, साइनागोग, ठीक है, यहाँ पर क्रिश्चियन प्रे करते हैं। कैटेरेक्ट, कैटेरेक्ट जो कॉज होता है वो किस पे होता है, आई, हमारे ऑर्गन आई पर होता है, ठीक है। सिमिलरली जो गॉइटर बीमारी होती है वो हमारे कहाँ पर होती है, थ्रोट पे होती है, ठीक है, हमारे जीभ के बिल्कुल यहाँ गले के हिस्से में होती है। आगे नेक, लॉकेट, नेक में क्या पहना जाता है, लॉकेट। और रिस्ट में जो कलाई होती है, इसमें क्या पहना जाता है, वैसे तो वॉच है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है वॉच नहीं, ब्रेसलेट दिया तो ब्रेसलेट, क्लियर है। आगे आंट्स, डिसिप्लिन, आंट्स किस में रहती हैं, डिसिप्लिन में रहती हैं। और हनी बी किस में रहती हैं, हनी कॉम्ब में, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, ठीक है। सो आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन इसके अलावा और टाइप्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस टॉपिक में हमने सीखा किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और उन्हें हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।